अब हम बात करते हैं सेक्शन 80 और 81 की। सेक्शन 80 कहता है एक्सीडेंट के बारे में। अगर आपसे एक्सीडेंटली कोई काम हो जाता है तो आपको सेक्शन 80 में डिफेंस मिल जाएगा। आप किसी अपराध के लिए, किसी ऑफेंस के लिए चार्ज नहीं किए जाएंगे, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे कि आपने जो एक्ट किया, जो एक्सीडेंट हुआ आपसे, उसमें जो एक्ट आप कर रहे थे वो लॉफुल एक्ट होना चाहिए। फिर वो लॉफुल मीन्स से आप कर रहे हो, लॉफुल मैनर से कर रहे हो, विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन कर रहे हो। जैसे कि एक वो कुल्हाड़ी के फल के वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है सेक्शन 80 में कि आप वो कोई जंगल में काट रहा था पेड़ और पास में एक व्यक्ति था, कुल्हाड़ी का फल का उछल के गलती से उसे लग गया, वो आदमी मर जाता है तो डिफेंस मिल जाएगा कि भाई काट रहे थे, गलती से उछल के लग गया, वो मर गया, तो आप मर्डर के लिए चार्ज नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगर यही पर्सन मार्केट में पेड़ काटे तो वो लॉफुल एक्ट नहीं होगा वहाँ पर काटना, ठीक है। तो ये देखा जाएगा परिस्थिति के हिसाब से कि क्या लॉफुल था वो एक्ट, लॉफुल मीन्स एंड मैनर से किया जा रहा था कि नहीं, और प्रॉपर केयर एंड कॉशन थी कि नहीं। अगर ये सब कुछ है तो आपको डिफेंस मिल जाएगा एक्सीडेंट का। सेक्शन 80 से लेके 85 तक मेंस रिया प्रेजेंट नहीं होगा तभी आपको डिफेंस मिलेगा। मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड अगर आपका नहीं है और आपसे कुछ हो जाता है तो आपको डिफेंस मिलेगा। आईपीसी में गिल्टी माइंड होना यूजुअली सभी जगह बहुत ज़रूरी है। गिल्टी माइंड नहीं होता तो आपको ज़रूर आप बच जाते हैं, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शंस है जहाँ पर गिल्टी माइंड नहीं होता तो भी आपको उसकी पनिशमेंट मिलती है आपने एक्ट की। एक होता है एक्टस रियस जो आप काम कर रहे हैं, एक होता है मेंस रिया गिल्टी माइंड, मतलब माइंड में आपकी गिल्टी है और काम जो आप कर रहे हैं, दो चीज़ें मिलती हैं तभी तो आपका ऑफेंस बनता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर गिल्टी माइंड नहीं भी होता तो भी आपका ऑफेंस बन जाता है। ऐसे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केसेस होते हैं, डिफेमेशन, सेडेशन है, पर यूजुअली चाहिए होता है कि गिल्टी माइंड भी हो और एक्टस रियस भी हो। तो यहाँ पर 80 से 85 तक गिल्टी माइंड नहीं होना चाहिए तो आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा। ये हो गया सेक्शन 80 एक्सीडेंट का। फिर 81 में आते हैं तो सिद्धांत है नेसेसिटी का सिद्धांत। यहाँ पर दो सिचुएशंस होनी चाहिए, दो डेंजरस कोई सिचुएशन होनी चाहिए, एक ज़्यादा डेंजरस एक कम डेंजरस। तो आप प्रूडेंटली एक्ट करते हुए कम डेंजरस सिचुएशन को अगर आप चुनते हैं और उसमें आपसे कोई प्रॉपर्टी का किसी पर्सन को कुछ नुकसान हो जाता है तो आप एक्सक्यूज़ ले सकते हैं सेक्शन 81 का। नेसेसिटी नोज नो लॉ, नेसेसिटी को कोई लॉ नहीं पता होता। ये मैक्सिम आपका है, क्या है मैक्सिम, क्वाड नेसेसिएट्स नॉट हैबिट लीगम, कि नेसेसिटी नोज नो लॉ। जब आपके ऊपर ज़रूरत आन पड़ती है तो आप लॉ देखने नहीं जाते हैं। इसमें एक केस है आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन्स का। उसमें ये देखा गया कि जैसे 20 दिन से वो समुद्र में थे, सी में थे, शिप में थे, फिर उनके पास वो फंस गए मुसीबत में, खाने पीने को नहीं था, तो उन्होंने बच्चा जो था शिप पे उसे काट के खा लिया। तो कोर्ट ने उन्हें कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया, उन्हें कोई डिफेंस नहीं दिया जनरल एक्सेप्शंस में। क्यों नहीं दिया? कि आप अपनी जान बचाने के लिए दूसरे को काट के नहीं खा सकते। कोई उसने आपके ऊपर हमला नहीं किया था कि आपने प्राइवेट डिफेंस में उसे मारा। आप अपनी जान बचाने के लिए ये नहीं बोल सकते कि ये नेसेसरी था मेरी जान बचाना इसलिए मैंने किसी को मार दिया। तो ये केस के हिसाब से देखा जाएगा कि नेसेसिटी थी कि नहीं थी, ठीक है। तो दो डेंजरस सिचुएशंस में से एक को ऑप्ट करना चाहिए, मेंस रिया नहीं होना चाहिए और एक्ट जो आप कर रहे हैं गुड फेथ में होना चाहिए। तो ये सेक्शन 81 में आपको डिफेंस मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि आग लगी हुई है, कई सारे घरों में आग लगती चली जा रही है, बीच के दो घर आपने तोड़ के गिरा दिए कि इनसे अब एडजेसेंट आगे आग ना फैले। तो वो जो आपने प्रॉपर्टी का नुकसान किया वो आपने बड़े नुकसान को बचाने के लिए किया कि भाई आगे आग ना फैले और घर ना जले और लोगों को नुकसान ना हो और संपत्ति को नुकसान ना हो। तो आपने ये एक्ट किया नेसेसिटी के अधीन होकर के, तो आपको 81 में डिफेंस मिल जाएगा। तो ये है सेक्शन 81, 80 एंड 81। आगे के सेक्शंस को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।